तुम अपने साक्षात स्वरूप में वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुम उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य साथ लिए पृथ्वी पर आए और सतयुग से द्वापर में बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ को लौट गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है, फिर चली जाती है। किंतु ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग उनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय करूंगा। कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषय महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्रीहरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बैकुंठ श्री भगवान के अभय धाम को प्राप्त होंगे। यह सब नारद जी परोपकार की दृष्टि से कर रहे थे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अथमाई। दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। ऐसा जान करके नारद जी कहने लगे, जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्धांतकरण पुरुष स्वप्रेम भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी निवास करती है उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श भी नहीं कर सकते। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन के वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें गोपीजन प्रणाम है। कलयुग में केवल भक्ति और केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय हुए। अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी, आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, प्रभुत है प्रगट सदा तेरी रीति। जिनके हृदय में जैसी भक्ति होती है, भक्ति और प्रीति होती है, भगवान वहां उसी रीति से प्रकट होते हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए। यह सुनकर नारद जी ज्ञान और वैराग्य के कानों के पास जाकर जोर जोर से कहने लगे, ओ ज्ञान जल्दी जग जाओ, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों भाई जम्बाई लेते रहे, नेत्र उघाड़कर देख भी न सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो रहे थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्लभ होने के कारण उन्हें फिर सोता देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई
और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवर्ष, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म को अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो कुछ आशय समझ नहीं आया। इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उनका उस साधन को बताएंगे। सूत जी कहते हैं, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु इस विषय में कोई कुछ भी उत्तर न देता। किन्हीं ने तो उसे असाध्य बता दिया और कोई बोलने लगे, इसका ठीक ठीक पता नहीं। कोई सुनकर चुप रह गया और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल कर खिसक गए। त्रिलोकी में आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्रीवन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक जान पड़ते हैं, किंतु है पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ में निवास करते हैं, निरंतर श्री हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीलामृत का रसास्वादन करते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का सार है। श्री हरि शरणम, यह वाक्य सर्वदा आपके मुख में रहता है। इससे काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिस विषय में कहा वह कौन सा साधन है? इस प्रकार पूछने पर सनकादि कहते हैं, देवर्ष, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार को एक सरल उपाय पहले ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्णदास के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान के भक्त के लिए जो भक्ति सम्यक स्थापना करना सदा उचित है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए, किंतु वे सब कष्टदायक और परिणाम में प्राय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने के वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपके आकाशवाणी ने जिस सत्संग का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और साध्य रूप ज्ञान यज्ञ, ये चारों तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं।
संकेत करते हैं। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति वह श्रीमद् भागवत का पारायण है जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है। इसके सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान और वैराग्य का कष्ट भी मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। नारद जी कहते हैं, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक में और प्रत्येक पद में इन वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल है, मेरा ये संदेह दूर कीजिए। सनकादि कहते हैं, भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फलरूपता होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाख पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आता है तब संसार को प्रिय लगने लगता है। दूध में भी घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। ऐसी ही ये भागवत की कथा है। ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के परागामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आश्चर्य क्यों हो रहा है? नारद जी कहते हैं, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट करने वाला है। जो संसार के दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भागवत मंत्र का ही पान करते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के लिए उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप कोई स्थान बताइए और इसकी विधि भी बताइए।